नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में, जहां हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। हर साल उड़ीसा के पुरी शहर में लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन के लिए इकट्ठा होते हैं। ये यात्रा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भक्ति, संस्कृति और एकता का प्रतीक मानी जाती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इस रथ यात्रा की पूरी कहानी, इसका महत्व और वो खास बातें जो हर भक्त को जाननी चाहिए। जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। ये यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है, जहां भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों विशाल रथों पर सवार होकर अपने भक्तों के बीच आते हैं। ये रथ करीब 3 किलोमीटर की यात्रा तय करके गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं, जिसे भगवान की मौसी का घर कहा जाता है। 9 दिनों तक वहां रहने के बाद भगवान वापस अपने मंदिर लौटते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं। इस रथ यात्रा के पीछे एक रोचक पौराणिक कथा है। मान्यता है कि एक बार सुभद्रा देवी ने अपने भाइयों भगवान जगन्नाथ और बलभद्र से पुरी शहर देखने की इच्छा जताई। उनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए दोनों भाई उन्हें रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण के लिए ले गए। इस दौरान वो अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर भी गए और वहां 7 दिन तक रुके। तभी से हर साल ये रथ यात्रा निकाली जाती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भक्त इस यात्रा में भगवान का कीर्तन करते हुए शामिल होते हैं, उन्हें पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। एक और कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की थी। जगन्नाथ रथ यात्रा में 3 भव्य रथ शामिल होते हैं और हर रथ की अपनी खासियत होती है। पहला, नंदी घोष। ये भगवान जगन्नाथ का रथ है। ये 45 फीट ऊंचा, 16 पहियों वाला और पीले लाल रंग का होता है। इसे गरुड़ ध्वज भी कहते हैं। दूसरा ध्वज है ताल ध्वज। ये भगवान बलभद्र का रथ है। 43 फीट ऊंचा, 14 पहियों वाला और नीले हरे रंग का यह रथ काफी भव्य होता है। तीसरा रथ है देवदलन। ये देवी सुभद्रा का रथ है। 42 फीट ऊंचा और 12 पहियों वाला यह रथ लाल काले रंग का होता है। इन रथों को हर साल अक्षय तृतीया के दिन नीम की लकड़ी से बनाया जाता है और किसी भी धातु का इस्तेमाल नहीं होता। रथ निर्माण की शुरुआत बसंत पंचमी से होती है और ये पूरी तरह भक्तों की श्रद्धा से तैयार किए जाते हैं। यात्रा के बाद इन रथों की लकड़ी को पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग भक्तों के लिए प्रसाद के रूप में किया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। मान्यता है कि इस यात्रा में शामिल होने से, भगवान के दर्शन करने से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार रथ यात्रा में भगवान का नाम लेते हुए चलने से हजारों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। ये यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी खास है। ये भक्ति और एकता का प्रतीक है, जहां हर धर्म, जाति और देश के लोग एक साथ मिलकर रथ खींचते हैं। पुरी की रथ यात्रा को देखने के लिए देश विदेश से लाखों लोग आते हैं और इसे दुनिया की सबसे बड़ी चलती उत्सव परंपराओं में से एक माना जाता है। रथ यात्रा में कई अनोखी परंपराएं भी हैं। एक खास रस्म है छेरा पहरा, जिसमें पुरी के गजपति राजा स्वयं भक्त बनकर सोने की झाड़ू से रथों के रास्तों को साफ करते हैं। ये दर्शाता है कि भगवान जगन्नाथ के सामने सभी समान हैं। एक और रोचक मान्यता यह भी है कि यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा को 108 कलशों से स्नान के बाद उन्हें बुखार हो जाता है और 15 दिनों तक उन्हें काढ़ा और फलों का रस चढ़ाया जाता है। इस दौरान मंदिर में कोई दर्शन नहीं होते। जब भगवान स्वस्थ होते हैं, तब रथ यात्रा शुरू होती है। यात्रा के दौरान भगवान को पोड़ा पीठा, एक खास उड़ीसा मिठाई भी चढ़ाई जाती है। आज के समय में रथ यात्रा और भी भव्य हो गई है। लाखों भक्त की सुविधा के लिए रेलवे विशेष ट्रेन चलाता है। जैसे 2025 में छत्तीसगढ़ से पुरी के लिए ट्रेनें चला दी गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह तैयार रहते हैं।
विदेशी पर्यटक भी इस यात्रा की आध्यात्मिक ऊर्जा से आकर्षित होते हैं। सोशल मीडिया पर रथ यात्रा की तस्वीरें और वीडियो पूरी दुनिया में वायरल होती है, जो इसकी वैश्विक लोकप्रियता को दर्शाता है। तो आज का खास वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। पब्लिक माइक, आपकी आवाज़।